आज जैसे ही दशरथ जी महाराज धीरे धीरे चले, इधर जनकपुर में सभी सम अवस्था में हो गए और धीरे धीरे वो रथ घोड़े हाथी आदि चलते हुए अवधपुरी की ओर आए। और जैसे अवध में आए तो अवध में आनंद छाने लगा और ऐसा आनंद आया कि प्रसन्न चित्त। ज़्यादा आनंद भी नुकसानदायक हो जाता है। जो भी आनंद है क्षणिक होना चाहिए, ज़्यादा में फिर बाधा है। ज़्यादा करोगे तो बाधा तो पड़ेगी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। ये सौमुद्रा यश कुमार बागवाला, अरे जी तो हमारे पड़ोसी हैं। हाँ हाँ, अरे तभी तो हम जानते थे हमारे क्षेत्र को आदमी जरूर हमसे मिलेगा। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। अब इनके लिए बहुत विशेष अंश कुमार जी के लिए और उत्कर्ष यादव जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। और तुम्हारा मन ऐसो पढ़ाई में लगे कि तुम डीएम बन के हमारी कथा कराबो। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। तो आज श्री भगवान सब अवध में आ गए तो दशरथ जी ने, देखिए रामचरित्र मानस के अंदर तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं भरी पड़ी हैं कि हम पानी क्यों पी रहे हैं, हम पानी क्यों पी रहे हैं ये भी लिखा है। रामचरित्र मानस में कुछ छिपाया ही नहीं। घर को कैसे चलाना चाहिए, जब नई बहू घर में आए तो किस प्रकार से सास को रखनी चाहिए। कितनी सासों को पता है। सास कहती हम सास नहीं लेने देंगे, बहू कहती है तुम चिंता काय करते हैं, हम तुम्हारी सास ही ना आन दिए। हाँ, चिंता की कोई बात ही ना है। क्या कहते हैं दशरथ जी, कौशल्या मैया के सुमित्रा आदि को बुला करके समझाया कि देवी सुन रही हो। बोले क्या कि बधूलरी कनी पर घर आए, बधूलर के पर घर आए, बधूलर के पर घर आए, बधूलर के पर घर आए, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई। अरे लड़किनी बर बधू घर आई, राघव नयन, राघव नयन जैसे सासू को बोलना चाहिए पलक की नाई। तो पर लड़किनी अगर ये व्यवस्था हर घर में चल जाए तो हमें लगता है कि हर घर अयोध्या हो जाए। कैसे हो जाए। अब सास तो ये सोचती है कि बहू सीता बन जाए और बहू ये सोचती है सास कौशल्या बन जाए, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। करना क्या चाहिए, व्यवस्था को संभालना कैसे चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक घर में 3 व्यक्ति रहते हैं, माता, उसका पुत्र, उसकी बहू। एक दिन क्या हुआ कि मैया ने घी निकाला, घी, और निकाल करके उसने एक मटकी तैयार कर ली। अपने बेटे से कहा कि बेटा इस मटकी को उठा करके छीके पर रख दो। बेटे ने कहा हाँ रख देंगे, कह करके चला गया। अब सास बहू ने मिल करके उठाया और उसे छीके पे रखा। वो मटकी गिर गई, फूट गई। सास के मन में विचार आया कि हम पर बुढ़ापा है और हाथ पर कपकपा गए, ये मटकी फूट गई। बहू के मन में विचार ये आया कि अरे हम छोटे पड़ गए और मैया बूढ़ी थी इसलिए हमसे सदी नहीं, मटकी फूट गई। अब सास बहू से ना बोले, बहू सास से ना बोले। अब हुआ क्या कि उसका पति आया घर लौट करके, ध्यान से सुनना। पति घर लौट करके आया, जैसे ही अपनी माँ के पास गया तो माँ ने क्या कहा, लला का बता मैं, तुमने हमारी बात न मानी और हमने वह मटकी रखी हुआ हमें से गिर गई, वह फूट गई। बहू को कोई दोष ना आया। अब बहू के पास पहुंचा तो बहू ने कहा कि तुम्हें कुछ पता है आज का बहू। बोले का बहू, कि वह मटकी हमसे गिर गई, मम्मी को कोई दोष ना है। समझ में आ रही है बात हमारी कि मम्मी का कोई दोष नहीं है। और उधर सास ने क्या कहा कि बहू का कोई दोष नहीं है।
अब लड़के ने क्या कहा, न तुम्हारा दोष है न मम्मी का दोष है, दोष तो मेरा है। अगर मैं पहले ही रख देता तो ये क्यों फूट जाती। जब प्रत्येक व्यक्ति संसार का अपनी गलती स्वयं स्वीकार करना प्रारंभ कर देगा, उसी दिन संसार के दुख संकट कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जब तक हम आप ये बात नहीं व्यवस्था बनाएंगे तब तक माहौल नहीं बनेगा। बहुत ढंग से अयोध्या में कुछ समय तक सभी रहे। एक दिन माता सरस्वती का प्रकोप हो गया और उस मंत्रा ने माता कैकेयी के कान भरे और माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे, जिसमें भरत जी को तिलक और राम जी को वनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राम मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए सुमंत जी के साथ सीधे चल दिए और जाकर के सर्वप्रथम सुरसर नदी गंगा मैया के तट पर पहुंचे। पूर्ववासियों को सोता हुआ छोड़ गए और केवट के द्वारा नाव निषाद राज जी ने मंगाई। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, सिय चढ़ाए चढ़ी रघुराई। और उस पार जाकर के पार किया। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, उसने दंडवत प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद यहाँ पर वो मुद्री वाली तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ, इस प्रकार से धीरे धीरे समय चलता गया। प्रभु श्री राम चित्रकूट पहुंच गए। उसके उपरांत सबसे जो सुयोग रचा विधि ने, ये हमारा ही आपका है, उनका भी सिस्टम खत्म किया और वो सीधी लंकापति के पास गई। उन्होंने मारीच के द्वारा माया के द्वारा माया का अपहरण कर ले गए। और यहां पर एक बात जरूर आप ध्यान दें, हम आप भारत में रह करके भारत को भूल गए। हमारे भारत का जानवर पक्षी आदि जितने भी हैं वो सब श्रेष्ठ हैं, मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। क्यों? देखिए, जिस समय रावण अपहरण करके ले गया माता सीता को, उस समय दशानन ने सीता का अपहरण किया। दशरथ जी आज प्रकट नहीं हुए। दशरथ जी बाद नंदी श्राद्ध पर प्रकट हो गए। अगर दशरथ जी आज यहां प्रकट हो जाते तो दशानन और दशरथ का युद्ध होता, इतिहास ही बदल जाता। विचार करिए। और उस दिन उन्होंने जो है वहां प्रकट हो गए। लेकिन आज इस भारत के पक्षी ने देखा, सिद्ध जितने सिद्ध थे सभी कंदराओं में थे, किसी सिद्ध की दृष्टि नहीं पड़ी। लेकिन भारत के एक गिद्ध ने देखा और उस गिद्ध ने जाकर के, जानते हुए भी, वो जानता था मैं रावण से नहीं जीतूंगा। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, कान नाक आंख मुंह खोल करके नौजवान भाई साथियों सुनिएगा। क्यों? क्योंकि हम आपकी व्यवस्थाएं इतनी भंग हो गई। आज अनन्य रावण सीता का अपहरण कर रहे हैं। अनन्य रावण, विचार करिएगा। देखो, ये काटने वाली परंपरा अभी से नहीं चली आ रही है। ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। अगर भगवान निर्देश देते हैं कि अगर प्यार की बात करोगे, झूठा नाटक करोगे तो नाक कटेगी या गर्दन कटेगी। सुपनखा ड्रामा करके आई, कपटी बन करके आई तो उसकी नाक कटी। और आज के समय में अब प्यार के तो पीछे ऐसे पड़ गए हैं जाको कोई जवाब ही ना। प्यार की तो हालत ही, व्यवस्था ही। वो प्यार करने आई थी राम जी से, करने आई या नहीं आई? तो प्यार की बात आपको बताएं। प्यार क्या है? प्यार और प्रेम में अंतर क्या है? प्यार का पहला ही अक्षर अपूर्ण है और जो अपूर्ण है वो कभी पूर्ण हो नहीं सकता। ध्यान दीजिए मेरी बहनों भाइयों, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अब विचार करिए, आज के समय में क्या हो रहा है? प्यार हो रहा है। और प्यार हो रहा है, प्यार बनता कैसे? चावल कहां से आता? धान से। और धान निकलने के बाद क्या बचता है? क्या बचता है?
प्यार प्यार का क्या होता है? कुटी होती है, छोटी छोटी होती है नहीं। जिस प्रकार से श्रद्धा की कुटी हुई दिल्ली में, जिस प्रकार से अनन्य बहनों की कुटी हो रही है और उन्हें काट काट करके फ्रिज में भरा जा रहा है, ये प्यार का परिणाम है। हालत खराब है, ये प्यार का हाल है। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, ये आरडीसी सत्र है, जानते होंगे, जो कोर्ट पड़ता है गाजियाबाद का, उसमें जो है उसके जस्ट पीछे, कोर्ट के ही बिल्कुल पीछे अनुष्ठान चल रहा था। तो वहां ऊपर एक लड़का रुका हुआ था। तो हम लोग तो हर मस्तीले हैं, जहां चाहे भाई खुद खुश रहते हैं। अब हमसे कोई खुश न रहा है, बब्बा की इच्छा है, लेकिन हम तो खूब कोशिश करते हैं सामने वाले को प्रसन्न चित्त रखें। अब तुम रोते रहो तो तुम्हारी किस्मत है। गलत है, सही है महाराज जी। और कुछ लोगों की आदत ही होती है भाई कि तू खुश करो लेकिन बेखीस ही, हाँ, उनको चेहरे ही भगवान ने ऐसो बनाओ हुए, तो बोलो सीताराम भगवान की। हाँ, तो क्या हुआ कि हम लोग जब आते थे तो व्यवस्थाएं, जैसे आप लोग यहाँ प्रसाद पहुंचाते रहते ऊपर, ऐसे वो लोग भी वहां फल आदि पहुंचा देते थे। तो जब हम लोग जाकर के कथा से बैठे तो रोने की आवाज सुनाई दी। तो जब रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत ध्यान से सुनना, तो हमने सेवाराम भैया से कहा जाओ देखना कौन है ऊपर। हम गांव देहात के और बहुत तराई क्षेत्र के पंडित हैं, तो डरने वाले कहा, हमने देखो क्या बात है। और देखो दिल्ली विल्ली में जो कहा हम बस तो वही जाए के, लेकिन वहां व्यवस्था में अच्छी ना लगी। क्यों? फ्लैट में चाहे तुम्हें कोई मार के डारी या कोई पड़ोसी देखने बारू ना, और खुद मरिया तो कोई देखने बारू ना, चाहे तुम्हारा कोई सड़ फोड़े उन्हें कोई मतलब ना, ऐसी व्यवस्था हो गई है। तो वहां में रो रहे थे। तो हम तो गांव देहात के आदमी अपने, हमने की जाओ सेवाराम भैया पहुंचो, बुला के लाओ। बुला के लाए, फोन लगो कान दे, रोए बिठाए ले। हमने उनसे पूछी क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या बात हुई? बोले ना पंडित जी ना। हमने अरे ना पंडित जी का बात बताओ। बोला बेटा क्या बात है, अबे तक रोज आकर के हमसे तुम प्रसाद खाते थे, अब क्या बात हो गई, रो क्यों रहे हो, क्या बात हुई? बोले पंडित जी बता मैं। तो हमने, हम पूछ क्यों रहे हैं? अरे पूछ तो इसीलिए रहे हैं, तुम्हें समस्या क्या है? बोले हमारी घरवारी रूठ गई है। तो हमने, तुम्हारी घरवारी रूठ गई है तो रोए क्यों रहे हो, बात तो बताओ। बोले रोटी ना खाई रही। हमने क्यों? बोले आपस में हमारा झगड़ा हो गो, नेकसी बात पे हमने बात का भाई। बोले ऊटी जाए घूमन। हमने ऊटी का होते, हम खुद ही ना गए कबू, तो हम का बताए थे। तो हमने चलो कोई बात ना, घुमाए लियो और घुमाई लियो, जिंदगी में परेशान काहे को हमने की। फिर का भाव? बोले ना बे तो रो में जगह हमें ऊटी जाए उन्हें रोटी ना खाई 2-3 दिन से। फिर हमने अब का भाव? बोले हमने फोन लगाओ और हमने की तुम्हें हमारी कसम एक रोटी तो खाई। हमने बड़ी रोई रोई के उनसे प्रार्थना कर करके खवाए पाई। तो उन्हें अब तो खवाई दई। बोले हाँ बैठिए आओ। तो कई रोटी खवाई दई? बोले एक। बोले बहुत बढ़िया, सही है बेटा, तुमने रोटी तो खवाई दी। तो हमने जब बताओ शादी भय तुम्हें साले कई हुई गई जो लड़ाई होती है, शादी भय साले कई हुई गई जो लड़ाई होती है। तब बोले पंडित जी, हमने अब भाई कहाँ है? तो हमने भाई ना आया फिर लड़त काहे को? बोले फिर मतलब भाई ना आए तो पत्नी कैसे? बोले देख गए हैं। जब देख गए, न तुमने लड़की देखी न लड़की ने लड़का देखा, तो टेलीफोन मिल गया, अब्बा में बात होते पूरी पूरी रात। जय पता ना लगते जे कह का रहे, हमारे तो पलने पत्ते ना भैया काऊ पत्ते हो तो भेजाना। तो आप ये समझ लीजिए 24 घंटा टेलीफोन पर हम तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं और जाने ही नहीं दे रहे हैं। तुम्हें हमारी किस्म एक रोटी खा लो। हमने उनसे पूछी तुम्हें अपने अम्मा बापा की किस्म सही सही बताइयो, जब से तुम यहाँ आए हो। मेरे अटका था वो लड़का। हमने जब से तुम यहाँ आए हो तो हमें सही सही बताइए कि तुमने कभी फोन करके अपनी अम्मा से पूछी तुमने रोटी खाई है ना? माने 9 महीना तुम्हें पेट में रखा, तुमने कभी फोन किया? कभी तुमने उससे पूछा? नहीं पूछा। कभी बाप से कहा कि तुमने मेहनत करके मुझे पढ़ा लिखा करके आज दिल्ली लायक बना दिया? कभी तुमने फोन करके कहा कि तुम्हें हमारी सौगंध है पापा एक रोटी खा लीजिए? पिताजी दूध पिया या नहीं, पानी पिया या नहीं, कभी नहीं पूछा। लेकिन जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसे सौगंध दे करके तुम रोटियां खिला रहे हो। दूसरा, और जब शादी भाई पूरी पूरी रात बात करी और जब शादी भाई 6 महीने नहीं कटे तब तक दोनों के हाथ में तलाक के कागज लिए खड़े हो। क्या प्यार यही है? जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने अम्मा ने देखो, अम्मा ने जीना देखे आज तक निभाती चली आ रही है। और जितने हमारी उम्र के बैठे सही सही बताइयो कैदा पिट चुके, बोलो सीताराम भगवान की।
विचार करिए, सोचनीय बात है कि हमें आपको अपने जीवन की मर्यादा कैसे रखनी चाहिए। प्यार का जैसे बहा नाक काटी भगवान ने, ये टूट के आखिर माटी होना, टूट के आखिर माटी होना। फिर भजन से मैंने मन को धोना, जन्म मरण बंधन से तो बस, जन्म मरण बंधन से तो बस, एक भजन ही तोड़े हरि हरि जप मन वारे, दिन रहे गए थोड़े। ओ हरि हरि जप मन वारे।